नमस्ते दोस्तों। मान लीजिए कि आप अपने घर से थोड़ी देर बाहर जाते हो कुछ काम करने के लिए और रोड क्रॉस करते वक्त आपके बिल्कुल करीब से एक बहुत ही स्पीड से एक कार जाती है और आप बच जाते हो। तो क्या आप अपने आप को उस वक्त लकी मानोगे या अनलकी? अब कई लोग ऐसी चीजों को नेगेटिव नजर से देखते हैं, बोलते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी जान तो ऑलमोस्ट चली ही गई थी। फिर पूरा दिन डरते रहते हैं और अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते। वही दूसरी ओर कुछ लोग अपने आप को बहुत ही लकी मानते हैं ऐसी सिचुएशन में और उसे पॉजिटिव वे में देखते हैं, जैसे कि मैं स्टिल जिंदा हूँ, बहुत ही लकी हूँ मैं, अब मैं यहाँ से अपनी लाइफ को आगे भी जी सकता हूँ और भगवान मेरे साथ है। अब ये जो विचार में फर्क है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, वही डिसाइड करता है कि आप आगे अपनी लाइफ को कैसे जियोगे। अब ऐसी चीजें तो आपके साथ डेली हो नहीं सकती, लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजों में किस तरह से रिएक्शन देते हैं ना, वो हमारा ओवरऑल बिहेवियर बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की जो डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट ने लिखी है से ऐसे 4 पॉइंट शेयर करूंगा कि जिससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से पॉजिटिव बना सकोगे और लोग कहेंगे कि वाह क्या इंसान है यार, मैंने कभी भी इसे उदास नहीं देखा आज तक। तो चलिए रेडी हो जाइए ऐसा इंसान बनने के लिए। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। अब आपकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसी मोमेंट्स तो आई ही होगी कि जिस वक्त आपका खुद पर से बिलीव ही कम हो गया होगा। जैसे कि स्कूल टाइम में आपको आपके सभी फ्रेंड्स से कम मार्क्स मिलना, तो आप ही सोचिए कि उस वक्त आपको कैसा महसूस होता था। बहुत ही बुरा, राइट? फिर लगातार आपको अपने फ्रेंड्स से कम मार्क्स मिलने की वजह से आपका अपने पर से ट्रस्ट या फिर ये कहे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है। अब जब सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका अपने पर से बिलीव ही कम रहेगा ना, तो आप अपनी लाइफ में होने वाली सभी चीजों को नेगेटिवली ही लोगे। अगर कुछ पॉजिटिव चीज भी हो जाए ना, तो भी आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे कि यार मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, जरूर अब कुछ बुरा ही होगा मेरे साथ। इस टाइप की थिंकिंग की वजह से आप जिंदगी पर अपने आप को अनसक्सेसफुल इंसान की तरह ही देखोगे। सक्सेसफुल तो कभी सपने में भी नहीं दिख पाओगे। तो अगर आपको एक पॉजिटिव इंसान बनना है ना, तो आपको हर एक चीज में पॉजिटिविटी खोजनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा, अगर आपने उसे पॉजिटिव तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका अपने पर बिलीव कभी भी कम नहीं होगा। अगर आपको अपना सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम, चाहे जो कुछ भी कह लो, उसे इंक्रीज करना है ना, तो आपको अफर्मेशंस ट्राई करने चाहिए। जैसे कि मैं भगवान की दी हुई ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ। आपको इसे बार बार रिपीट करना है और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचाना है। नंबर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। अब आप मेरे इस सवाल का आंसर अपने आप को दीजिए कि आपने सबसे ज्यादा शांत और पीसफुल कब महसूस किया था। शायद आपके बहुत सारे आंसर्स में से एक आंसर ऐसा भी होगा कि जब किसी बड़ी परेशानी को किसी अपने के साथ शेयर किया था तब। अब ये तो सिर्फ एक तरीका है दिमाग को शांत करने का। ऐसे कई तरीके होते हैं कि जिससे आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हो, जैसे कि योगा। लेकिन आपको लगता होगा कि शांत दिमाग से आखिर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मान लीजिए कि आप एक एक्सट्रीम गेम खेल रहे हो कि जिसमें बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, तो डेफिनेटली आपका दिमाग उस वक्त बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। तो उस वक्त अगर मैं आपको पूछूं कि 7 + 67 कितने होते हैं, तो क्या आप उसका आंसर दे पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग गेम खेलने में इतना बिजी है ना, कि जिसकी वजह से आप इतना इजी आंसर भी नहीं दे पा रहे हो। तो जब हम किसी टेंशन सिचुएशन में होते हैं ना, तब हमारा दिमाग सिर्फ उस टेंशन किस वजह से हो रहा है उस पर ही फोकस करता है, जिसकी वजह से हम उसका सॉल्यूशन नहीं खोज पाते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन कितना भी इजी हो। फिर कोई हमारा दोस्त या फिर कोई और इंसान इसका सॉल्यूशन देता है ना, तब हमें लगता है कि यार ये चीज मेरे दिमाग में आखिर कैसे नहीं आई। अब इसीलिए हमें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए और उसे खाली कर देना चाहिए किसी के साथ बातें शेयर करके, जिससे हमारा ब्रेन ज्यादा पावर जनरेट कर पाता है। अब ऑथर ने एक गो टू स्लीप प्लान बताया है, जिसमें हमें रात को सोने से पहले हमारे पास जो कुछ भी है ना, उसके लिए भगवान को दिल से थैंक यू बोलना है।
और सिर्फ अच्छी चीजों को ही याद करना है, जिससे आपका फोकस पॉजिटिव चीजों पे ही रहेगा। अगर आप अपनी पूरी लाइफ को पॉजिटिव बनाना चाहते हो ना, और चाहते हो कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें हो, तो आपको हर रोज सुबह उठ के योगा करना चाहिए। ये आदत आपके माइंड को बहुत ही ज्यादा शांत कर देगी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। नंबर 3, ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर हमारे पॉजिटिव थॉट्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। प्रे करने से हम ऐसा फील करते हैं कि हम एक शक्तिशाली एनर्जी से कनेक्टेड है, कि जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अगर आप कभी प्रेयर नहीं करते हो ना, तो आप एक बार सुबह जल्दी उठ के तैयार होके प्रार्थना कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप कितने पॉजिटिव फील करते हो। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं ना, तो हमें एक अलग सी फीलिंग आती है और हम वहाँ सेफ फील करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकते हो, तो ऐसे 3 तरीके होते हैं कि जिससे आप अपनी प्रेयर को बेहतर बना सकते हो, जिसमें से नंबर 1 है प्रेयराइज। अब मुझे ये बात बताइए कि आप अपने दोस्तों से बात करने के वक्त कैसा महसूस करते हो? तो बिल्कुल वही फीलिंग के साथ आपको भगवान से भी बात करनी चाहिए। भगवान को अपना दोस्त समझ के प्रेयर कीजिए। अगर आप प्रेयर को कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी समझोगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि मुझे अपने भगवान के साथ कनेक्ट होना है, जैसे आप अपने दोस्तों से कनेक्ट हो जाते हो, बिल्कुल वैसे ही। नंबर 2, पिक्चराइज। अब ज्यादातर टाइम हम प्रेयर करते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए, राइट? तो आपको जो भी चीज चाहिए उसकी आपको अपने दिमाग में एक पिक्चर बनानी है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हो कि भगवान आपको बहुत ही सारी शक्ति दे, कि जिससे आप अपना इम्पोर्टेंट काम बहुत ही फोकस से कर पाओ। तो प्रेयर करते टाइम ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि भगवान आपको सच में आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर आप अपना काम बहुत ही फोकस से कर रहे हो। नंबर 3, एक्चुअलाइज। अब इसमें ऑथर कुछ स्टेप्स के बारे में बताते हैं कि जिससे आप अपने प्रेयर को रियलिटी में बदल सकते हो, और वो है कि डेली प्रार्थना कीजिए। जब भी आप प्रार्थना करते हो तब जोर से बोले, जैसे कि आप किसी दोस्त के साथ बोलते हो। प्रार्थना करते समय आपके पास जो कुछ भी है ना, उसके लिए भगवान से थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूले। और सबसे खास बात कि प्रेयर में कभी भी नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल ना आने दे। अगर आप इस चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी प्रेयर के रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। आप हर मॉर्निंग को ये ट्राई जरूर करना, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 4, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। हम अक्सर कई बार अपनी खुशी या गम के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। अब जैसे कि मैं आज इतना परेशान हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन भाई सच्चाई तो कुछ और ही है। रियलिटी में हम अपनी खुशी या दुख के जिम्मेदार खुद होते हैं। लाइफ के हर एक मोमेंट में आपके पास 2 चॉइस होती है, हैप्पीनेस या फिर सैडनेस। हम कई मोमेंट्स में हैप्पीनेस को चूज करते हैं तो कई मोमेंट्स में सैडनेस को। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है ना, तो उसके पास भी 2 चॉइस होती है, या तो हैप्पीनेस या सैडनेस। कई लोग अपने आप को लकी मान के हैप्पीनेस को सिलेक्ट करते हैं, तो कई लोग अपने आप को अनलकी मान के सैडनेस को चूज करते हैं। तो आपको करना ये है कि आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट कीजिए। उसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप लाइफ के हर एक सेकंड अपनी हैप्पीनेस को ही चूज करें। आपको एक छोटे बच्चे की तरह रहना चाहिए कि जो हमेशा खुशी को ही चूज करता है। आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप इसे ट्राई करके अपने माइंड सेट को बहुत ही बेटर कर सकते हो, कि जो आपको हेल्प करेगा एक पॉजिटिव इंसान बनने में। आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए मॉर्निंग में कुछ एफर्मेशन भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस दिन को जीने के लिए, लगता है कि आज मैं हैप्पी होने के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दूंगा। कुछ इस तरीके के एफर्मेशंस कि जो आपको रियली में फीलिंग दे। अगर आप ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो आप पक्का अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं हर संडे और वेडनेसडे को ऐसी ही कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की वीडियो या बुक समरी लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस सब वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।